हेलो एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम फैक्टर्स अफेक्टिंग फाइनेंस डिसीजन का एक सबसे बड़ा न्यूमेरिकल, ये न्यूमेरिकल मुझे पता है बहुत लेंदी है और इसको समझने में बहुत दिक्कत आती है। तो अब इस न्यूमेरिकल को हम थोड़ा बहुत ज़्यादा टाइम लगा के इस न्यूमेरिकल को ख़त्म कर देते हैं यहाँ पे। और इस न्यूमेरिकल का नाम है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं हमेशा, और ये आप टर्म इंडस्ट्री में हमेशा सुनोगे। तो इस शॉर्ट फॉर्म को कभी कोई रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट नहीं कहता, हमेशा हर कोई कहता है ROI। तो इस वर्ड को अपने मन मंदिर में बसा लो, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, और इसकी फुल फॉर्म होती है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तो देखो, ये पॉइंट क्या कहता है, इस पॉइंट की टेक्निकलिटी और बड़े बड़े न्यूमेरिकल समझाने से पहले, बहुत टेक्निकल होने से पहले, मैं आपको सिंपल मतलब बताता हूँ ROI का। देखो, इसकी अगर आप हिंदी मत समझो, इसकी नॉर्मल भाषा समझो, तो ये क्या कहना चाहता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का मतलब होता है कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया किसी बिजनेस में, उसके बदले आपको कितना पैसा वापसी मिला, मतलब रिटर्न्स कितनी मिली। फॉर एग्जाम्पल, मानो मेरे पास 10 लाख रुपए थे। तो मानो मैंने एक बिजनेस खोला, मैंने रेस्टोरेंट खोला। तो उस रेस्टोरेंट में मैंने ऑब्जर्व किया कि मुझे एक साल में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ है। तो इस बिजनेस की मेरी ROI कितनी हुई? ROI हम हमेशा परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने 1 लाख रुपए अर्न किया, और मैंने पैसा कितना लगाया था इस बिजनेस में? 10 लाख रुपए। तो इसकी अब मैं परसेंटेज निकालूंगा, इंटू 100 कर दिया मैंने, 1 लाख अपॉन में 10 लाख इंटू 100। तो मेरी ROI कितनी निकली? 10% की। तो इस बिजनेस में मेरी ROI कितनी है? 10%। अब मानो मैंने कोई और बिजनेस किया, मैंने इसकी बजाय करा ऑटो पार्ट्स का बिजनेस, और उसमें मेरे को प्रॉफिट हुआ एक साल में 50,000 का। तो अब इस बिजनेस में मेरी ROI कितनी हुई? मेरे को 50,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, और मैंने कैपिटल कितनी लगाई थी? 10 लाख रुपए। तो इस केस में मेरी ROI है 5%। मतलब मेरे को 10 लाख रुपए लगाने पे 50,000 रुपये मिले, तो मेरे को रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है मेरी 5%। तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सिंपल मतलब यही होता है कि आपने जितना पैसा लगाया बिजनेस में या कहीं भी, आपने किसी को उधार पे दिया या फिर आपने अपनी लाइफ में कुछ भी किया, उसके बदले आपको क्या मिला, ये होती है ROI। तो अब ये पॉइंट बुक में क्या कहता है कि देखो, अगर आपकी ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कम है इंटरेस्ट ऑन डेट से, तो आपको पैसा डेट से नहीं लेना चाहिए। देखो, इस पॉइंट, ये बड़ा ही ज़्यादा सिंपल पॉइंट है, बस इसको टेक्निकल वर्ड्स घुसा रखे हैं इस पॉइंट में। अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं, तो आप देखो कितना आसान कहना चाहता है इसमें। मानो आपकी 10 लाख रुपए आपकी कैपिटल रिक्वायरमेंट है, आपको ये कोई बिजनेस करने के लिए 10 लाख रुपए चाहिए। तो देखो, अगर आपकी ROI इंटरेस्ट ऑन डेट से कम है, मानो आपकी ROI है 10%, यानी कि आपको इस बिजनेस में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट होता है। बट इंटरेस्ट ऑन डेट, यानी कि आपकी 10 लाख रुपए इस पे बिजनेस को स्टार्ट करने की पैसे की रिक्वायरमेंट थी, बट आपने इस 10 लाख को रैदर देन कि आप इक्विटी से लो, यानी कि आप अपनी पर्सनल सेविंग इस्तेमाल करो या फिर आप किसी पार्टनर को ऐड करो, आपने पैसे उधार पे लिए, और जिस बंदे से आपने उधार पे लिए वो आपको 20% चार्ज करता है इस पैसे का। तो यानी आपको 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा हर साल। तो अब आपके लिए समझना कितना ज़्यादा आसान हो चुका हो मेरे ख्याल से, कि देखो, सिंपल सा तो पॉइंट है। अगर आप 2 लाख रुपए इंटरेस्ट पे कर रहे हो और आपको प्रॉफिट हो रहा है 1 लाख रुपए का, तो ऑब्वियस ही बात है आप बिजनेस में 1 लाख रुपए का लॉस कर रहे हो हर साल। लॉस का बिजनेस कोई क्यों ही करेगा? तो सिंपल सा पॉइंट क्या कहना चाहता है कि अगर आपकी ROI ब्याज पे दिए हुए इंटरेस्ट से कम है, तो या तो बिजनेस करो ही मत, सिंपल सा पॉइंट है, बिजनेस करो ही मत। और अगर आपको बिजनेस करना भी है, तो रैदर देन कि डेट से पैसा लो, आप डेट की बजाय आपको इक्विटी से पैसा लेना चाहिए, यानी अपनी पर्सनल सेविंग्स यूज करनी चाहिए या कोई पार्टनर ऐड करना चाहिए। अब इसको और इन्होंने फैंसी टर्म कह रखे इस कंडीशन को, जब आपकी ROI इंटरेस्ट ऑन डेट से कम होती है, तो हम इसे कहते हैं अनफेवरेबल अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। फाइनेंशियल लेवरेज, बस पॉइंट बहुत आसान है, बस टर्म बहुत फैंसी दे रखी है। और इसी का अपोजिट हुआ फेवरेबल। फेवरेबल, मैं इसको यार मेरी राइटिंग, फेवरेबल फेवरेबल फाइनेंशियल
लेवरेज, मैं इसको एफ एल शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ। फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज में आप समझ सकते हो इसका उल्टा होगा, आरओआई जो है वो इंटरेस्ट ऑन डेट, छोटा लिख देता हूँ मैं, आईओडी शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, आईओडी इंटरेस्ट ऑन डेट से ज्यादा है, यानी आपका बिजनेस 20% का प्रॉफिट जनरेट करेगा और आपको डेटर को, जिसने आपको उधार पे पैसा दिया है, उसको आपको 10% इंटरेस्ट रेट पे करना है। तो इस केस में आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल है। तो ये पॉइंट सिंपली बस यही कहता है जो आपकी बुक में दे रखा है। बट अब आपकी बुक में कई सारी टेक्निकलिटीज दे रखी हैं और थोड़ा सा चीज़ों को टेक्निकल, इस सिंपल सी बात को टेक्निकल टर्म्स में समझा रखा है। और ऑब्वियसली बात है आपके एग्जाम में भी टेक्निकल आएगा, ऐसे सिंपल वर्ड्स में नहीं आएगा, आपको थोड़ा रियल लाइफ देखना पड़ेगा चीज़ों को। तो टेक्निकलिटी पे आते हुए हमारे पास देखो यहाँ पे दो केसेस हैं। मैं आपको हालांकि स्टार्ट करने से पहले बताता हूँ, आपकी बुक में टेक्निकलिटी पे आते हुए एक नई और चीज़ ऐड करी गई है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल। बट आप टेंशन मत लो, अगर आपको ऑब्वियसली बात है नहीं पता होगा ये क्या चीज़ है, बट मैटर ये करता है अभी तक जो भी मैंने पढ़ा है वो आपको समझ में आ गया हो। तो देखो इसमें अगेन हमारे वही दो केसेस आते हैं जो अभी मैंने पढ़ा है। पहला केस है फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज। तो देखो यहाँ पे अब हम दो कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे, दो कंपनीज के केसेस पढ़ेंगे और आपको चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। तो देखो दो कंपनी है, पहली कंपनी का नाम है कंपनी एक्स और दूसरी कंपनी का नाम है कंपनी वाई, जिसे उधार पे पैसे लेने का बहुत शौक है। तो ये दोनों कंपनी से किसी बिजनेस में जंप करना चाहती हैं और उस बिजनेस के लिए इन्हें चाहिए 10 लाख रुपए की कैपिटल। तो कंपनी एक्स क्या करती है, वो सारे 10 लाख रुपए शेयर से ले लेती है, मतलब ओनर्स के फंड इस्तेमाल करती है। अपने जो भी करंट इन्वेस्टर्स हैं, जितने भी करंट फाउंडर्स हैं, उन्हें कहती है कि अपने घर से पैसे लेके आओ। बट कंपनी वाई के फाउंडर क्या करते हैं, वो 4 लाख रुपए तो अपने फंड्स इस्तेमाल करते हैं और बचे हुए 6 लाख रुपए डेट से लेते हैं। एज्यूम कर लो बैंक लोन लेते हैं, लोन लेते हैं। तो क्या हुआ, इन्होंने 4 लाख रुपए तो लिए, डेट अपने पूरा अपने खुद के पैसे इस्तेमाल किए और 6 लाख रुपए उधार पे लिए। अब अल्टीमेटली इन दोनों कंपनीज के 10 लाख रुपए कैपिटल है। अब देखो जिस बिजनेस में ये घुसे, ये दोनों कंपनीज जिस भी बिजनेस में घुसी, हम मान लेते चलो ये रेस्टोरेंट में ही, मैं फूडी हूँ, मुझे खाना पीना बहुत अच्छा लगता है तो मैं रेस्टोरेंट को घुसा देता हूँ हर जगह। तो ये रेस्टोरेंट में घुसे और इनकी आरओआई है 30%, मतलब क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो भी मैंने पहले बताई थी वो है 30%। तो मतलब क्या है, इन दोनों कंपनीज का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए। तो देखो अब इन दोनों कंपनीज का प्रॉफिट है 3 लाख रुपए। बट अब कंपनी ए के साथ क्या सीन है, कंपनी वाई के साथ क्या सीन है, कंपनी वाई को इन 3 लाख रुपए में डेट को इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उधार पे पैसे लिए थे, तो फिर उन्हें उस 6 लाख रुपए पे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो मानो जो लोन था उसका इंटरेस्ट था 15%। तो फिर क्या हुआ, अब इस 3 लाख में से 90,000 रुपए, 90,000 रुपीज कंपनी वाई के इंटरेस्ट में चले जाएंगे। तो कंपनी वाई का अल्टीमेट प्रॉफिट कितना रह गया, 2,10,000 रुपए। और कंपनी बी का, क्योंकि कंपनी एक्स का, सॉरी कंपनी एक्स ने क्योंकि कोई लोन नहीं लिया था, उन्हें 0% इंटरेस्ट पे करना पड़ा। तो कंपनी एक्स का जो अल्टीमेट प्रॉफिट है वो रहा 2,10,000 रुपए। तो अब देखो ये क्योंकि ये बिजनेस है, बिजनेस में आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस पे करने पड़ते हैं, तो इन दोनों कंपनीज का टैक्स रेट भी भरना है। अब इन दोनों कंपनीज के पास सरकार आ गई पैसे मांगने हाथ फैला के। तो कंपनी एक्स का क्योंकि प्रॉफिट 3 लाख रुपए है, इन्हें 1.5 लाख रुपए इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा, टैक्स में पे करना पड़ेगा। और कंपनी वाई को 1,05,000 रुपए टैक्स में पे करना पड़ेगा। तो फिर इन दोनों कंपनीज का प्रॉफिट, अल्टीमेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड टैक्स, इन दोनों कंपनीज का फाइनल प्रॉफिट जो कि अब ये घर लेके जा सकती हैं, वो है कंपनी एक्स का है 1.5 लाख रुपए और कंपनी वाई का है 1,05,000 रुपए। अब देखो एक बात समझो, अब मजे की बात स्टार्ट होगी यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे एक्चुअल बिजनेस सीखने को मिलेगा जो आपकी रियल लाइफ में काम आएगा। देखो कंपनी वाई के फाउंडर्स ने 10 लाख रुपए लगाए थे और कंपनी एक्स के फाउंडर्स ने 10 लाख रुपए लगाए थे और कंपनी वाई के फाउंडर्स ने लगाए थे 4 लाख रुपए। अब यहाँ पे मजे की बात देखो, कंपनी
एक्स को मिले 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट में, तो यानी 1.5 लाख अपॉन में 10 लाख, तो कंपनी एक्स को मिले, कंपनी एक्स के फाउंडर्स को मिले जो रिटर्न मिली वो मिली 15%। इस 15% को हम कहते हैं रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल। देखो, अगर ये आपको जो मैंने वर्ड लिख दिया है यहाँ पे, लाइन जो लिख दी है रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, दिखने में बहुत फैंसी लग रहा है, बट इसका सिंपल मतलब ये है कि मैं एज अ कंपनी के ओनर, आप मानो कंपनी एक्स के ओनर थे और मैं प्रिंस कंपनी वाई का ओनर हूं। आपने अपनी कंपनी में 10 लाख रुपए लगाए और आपको मिले 1.5 लाख रुपए प्रॉफिट में, तो आपको 15% का आपकी शेयर पे यानी आपके लगाए हुए पैसे पे फायदा हुआ। और मैं कंपनी वाई का फाउंडर हूं, तो मेरी कंपनी को रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल, मेरी कंपनी को प्रॉफिट कितने का हुआ है, 1,05,000 रुपए का, और मैंने पैसा कितना लगाया था, 4 लाख रुपए। तो अगर मैं इसको इसकी परसेंटेज निकालने, ओ सॉरी, मैंने ऊपर उसको 100 से मल्टीप्लाई करना मैं भूल गया। हाँ, तो इस कंपनी का 15% था जो कि आपकी कंपनी है, और मेरी कंपनी का अल्टीमेट जो रिटर्न आई है वो आई है 26.25%। मतलब मैं एज अ कंपनी का फाउंडर, मुझे मिली 26%, 26.5% की रिटर्न। एज अ ओनर मुझे 26.5% की रिटर्न मिली, बट कंपनी एक्स के जो आप फाउंडर हो आपको मिली 15% की आपके ओनरशिप फंड पे रिटर्न। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेरे को ज्यादा रिटर्न मिली आपके मुकाबले। अब इसका रीजन क्या है, इसका रीजन वही है जो मैंने पहले बताया था। देखो, इसका रीजन अब मैं यहां हाईलाइट करता हूं, क्योंकि इस कंपनी की, हमारे इस केस में आरओआई हमारे टैक्स से, हमारे सॉरी इंटरेस्ट से ज्यादा थी। देखो यहां पे दिख रहा है आरओआई ग्रेटर है इंटरेस्ट ऑन डेट से, इंटरेस्ट ऑन डेट से। तो फिर इस केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम पैसा उधार पे ले सकते हैं अपनी कंपनी को प्रॉफिट में, ज्यादा अपने पैसे लगाए हुए पे ज्यादा प्रॉफिट कमाने में के लिए ले लिए। तो मतलब ज्यादा मुझे घर प्रॉफिट लेके जाना है तो मैं डेट पे पैसा ले सकता हूं, क्योंकि हमारी आरओआई हमारे इंटरेस्ट ऑन डेट से ज्यादा है। ये बेसिकली जो पुराना कॉन्सेप्ट था, उसी जो मैंने अभी स्टार्टिंग में इजी टर्म्स में समझाया था, उसी को रिपीट कर रखा है थोड़ा सा टेक्निकलिटी में। तो अगर आपको समझ में आ गया, तो फिर अब जो मैं समझाने वाला हूँ ये बेसिकली उसका अपोजिट है जो अभी हमने पढ़ा है। तो अगर आपको अभी तक कुछ अगर कुछ भी मिस हो गया, आपको समझ नहीं आया, तो इस वीडियो को दोबारा स्टार्टिंग से देखो, और फिर भी ना समझ में आए 2 बार 3 बार देखने पे भी, तो प्लीज़ कमेंट में मुझे बता दो कि आपको नहीं समझ में आया, मैं इस वीडियो को दोबारा बता दूंगा। दूसरा है, हमारी जो कंडीशन है वो है अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज। ये बेसिकली जो अभी मैंने बैलेंस शीट नहीं कहूंगा मैं, जो अभी मैंने अकाउंट बनाए उसका अपोजिट है। इस केस में क्या होगा, हमारी आरओआई इंटरेस्ट ऑन डेट से लोअर होगी। तो अब इसमें देखते हैं हमारी क्या इंटरेस्टिंग कहानी बनती है। देखो इसमें क्या है, अगेन कंपनी एक्स है, कंपनी एक्स है, और कंपनी कंपनी वाई है। तो कंपनी एक्स के आप फाउंडर हो, कंपनी वाई का मैं फाउंडर हूं। तो हम मानते हैं इसका जो का बिजनेस अब ये दोनों कंपनीज करने जा रही है, मानो ये जा रही हैं बिजनेस करने गारमेंट्स का, तो इन दोनों कंपनीज को गारमेंट का बिजनेस करने के लिए भी 10 लाख रुपए चाहिए। तो अगेन आपकी कंपनी ने क्या किया, 10 लाख की रिक्वायरमेंट पूरी पूरी इक्विटी से ली, बट मेरी कंपनी ने क्या किया, अगेन 4 लाख रुपए इक्विटी से लिए और 4 लाख रुपए डेट से लिए, डेट में उन्होंने लोन से लिए, सॉरी 6 लाख रुपए। तो हम दोनों के बिजनेस के पास अल्टीमेटली अब 10 लाख रुपए हैं। अब यहां पे आरओआई और इंटरेस्ट रेट हम थोड़ा सा चेंज कर देंगे। देखो इस बिजनेस में, गारमेंट के बिजनेस में हमारी आरओआई थोड़ी शायद कम है, और हमारी आरओआई हमारे गारमेंट के बिजनेस में है जो कि आपकी बुक में दे रखी है 15%। तो 15% में यानी कंपनी एक्स को और कंपनी वाई को दोनों को 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ इस साल में। तो यानी अब देखो इन दोनों कंपनी को जो अल्टीमेट प्रॉफिट हुआ है 1.5 लाख रुपए,
अब क्या है, कंपनी जो वाई है उसे ब्याज पे करना है, उसे इंटरेस्ट पे करना है, क्योंकि उसने 6 लाख रुपए उधार पे लिए थे। तो उसका जो लोन का इंटरेस्ट है वो है 20%। तो अब देखो यहाँ पे अगे मैंने जैसे कहा था पिछले केस से यहाँ पे हम थोड़ा सा चेंज हो चुके हैं। यहाँ पे हमारी आरओआई कम है लोन के रेट से। तो अब समझते हैं इस चीज से हमें क्या फर्क पड़ेगा। तो देखो, कंपनी वाई को 1,20,000 रुपये इंटरेस्ट में पे करने पड़ेंगे। तो यानी अब कंपनी एक्स का प्रॉफिट रिमेनिंग है 1,50,000 रुपये और कंपनी वाई का रिमेनिंग प्रॉफिट है 30,000 रुपये। अब क्योंकि गवर्नमेंट फिर दोबारा हाथ खोल के हमारे पास हाथ फैला के आ जाएगी, तो अब चलो आ जाओ, गवर्नमेंट को हम टैक्सेस पे कर देते हैं। गवर्नमेंट को टैक्स हमने पे किया 50% पे, तो फिर 75,000 रुपये कंपनी एक्स को पे करना पड़ा और कंपनी वाई को पे करना पड़ा 15,000 रुपये। तो अब अल्टीमेट प्रॉफिट कंपनी एक्स का है 75,000 और कंपनी वाई का है 15,000 रुपये। ये हमारा अल्टीमेट प्रॉफिट है, प्रॉफिट आफ्टर इंटरेस्ट यानी ब्याज का पैसा भरने के बाद एंड टैक्स यानी गवर्नमेंट को टैक्स भरने के बाद। अब यहाँ पे हम देखते हैं मजे की कहानी। देखो, अब क्योंकि हमारी यहाँ आरओआई कम थी हमारे इंटरेस्ट ऑन डेट से, तो देखो अब इन दोनों कंपनी की क्या होगा, इस रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल फॉर कैपिटल फॉर कंपनी एक्स। तो देखो, कंपनी एक्स की रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल कितनी हो गई? कंपनी एक्स की रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल है 75,000 अपॉन में 10 लाख रुपए, अपॉन में 10 लाख रुपए। ओ सॉरी, मैंने 1 लाख लिख दिया, 75,000 अपॉन में 10 लाख रुपए। तो कंपनी एक्स की रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल है 7.5%। बट कंपनी वाई की, अब हम देखते हैं कंपनी वाई की रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल। मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पे, रिटर्न ऑन ऑफ शेयर कैपिटल फॉर कंपनी, यार इस वाली वीडियो में मुझे लिखना बहुत पड़ रहा है, फॉर कंपनी वाई है, इसकी हमारी 15,000 अपॉन में 10 लाख रुपए, अपॉन में 10 लाख रुपए। तो इस कंपनी की हमारी रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल है 3.75%। अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा मेरी कैलकुलेशन पे तो कैलकुलेटर पे खुद देख लो। तो इसकी रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल है 3,75%। अब देखो यहां पे आती है हमारी फाइनल कंक्लूजन। देखो, इस वाले केस में जब अनफेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज है तो फिर हमारी कंपनी एक्स की रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल ज्यादा है कंपनी वाई से। क्यों? क्योंकि कंपनी वाई ने उधार पे पैसा लिया, कंपनी वाई ने बेवकूफी कर दी उधार पे पैसा लेने की। और कंपनी वाई ने कितनी बड़ी बेवकूफी करी उधार पे पैसा लेने की, ये आप खुद देख सकते हो। वो कितने बेवकूफ लोग हैं कि उन्होंने जो ब्याज पे पैसा है, जो उधार पे पैसा है, उन्हें पता था कि उनके प्रॉफिट, उनके बिजनेस की आरओआई कम है उधार पे लिए हुए पैसे के इंटरेस्ट के मुकाबले, फिर भी उन्होंने उधार पे पैसा लिया और उन्हें अल्टीमेटली जो पैसा उन्होंने इन्वेस्ट किया था, जो फाउंडर्स ने पैसा इन्वेस्ट किया था, उसमें कंपनी वाई को कम प्रॉफिट हुआ। और अगर हम कंपेयर करें फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज से इस चीज को, फेवरेबल फाइनेंशियल लेवरेज से कंपेयर करें, तो फिर उस केस में हमारी जो आरओआई थी ब्याज के पैसे लिए हुए पे, यानी ब्याज हमें इंटरेस्ट जो था वो कम था हमारी आरओआई से। तो फिर इस वजह से जो रिटर्न ऑन शेयर कैपिटल यानी जो फाउंडर्स के लगाए हुए पैसे थे उसके कंपैरिजन में उसमें हमें 15% मिला था कंपनी एक्स को, और कंपनी वाई को 26% मिला था। तो फेवरेबल का फाइनेंशियल लेवरेज में कंपनी वाई ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर गई और अनफेवरेबल में कंपनी एक्स ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म कर दी। कंपनी वाई प्रेफर करती है ब्याज पे पैसा लेना और कंपनी एक्स प्रेफर करती है इक्विटी से पैसा लेना। तो मेरे को पता है ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा टेक्निकल गई है, अगर नहीं समझ में आई तो प्लीज़ मुझे बता देना, मैं आप दोबारा वीडियो और सिंपल वर्ड्स में बनाऊंगा। बट मेरे को ये कहने से पहले वीडियो नहीं समझ में आई, पहले 2-3 बार इस वीडियो को देख लेना। और डिस्क्रिप्शन में मैंने जितनी वीडियोस अभी तक अपलोड करी हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा आपको।
तो बाय।